रहा क्योंकि ग्लोबल संकेत खराब थे, प्रेशर दिखाई दिया मार्केट पर। गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग होती हुई देखी, 195 अंक गिर गया सेंसेक्स, वहीं करीब करीब 50 अंक गिरा निफ्टी। तो ये सब कुछ आज की बात थी, लेकिन अब हम बाकी के हाल पूछेंगे सुमित से। तो सुमित, आज बाजार के हाइलाइट्स क्या रही, ये गिरावट क्यों रही मोटे तौर पर? देखिए, आज एक तो फिन निफ्टी का भी इम्पैक्ट था, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के ऊपर अगर बात की जाए तो आज एक दायरे में कामकाज था। लास्ट आवर में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन इंडेक्स फ्रंट पे रिकवरी थी। ओवरऑल अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप पे जाएंगे, ब्रॉडर मार्केट्स में जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्शन नहीं था। वहाँ पर आज प्रेशर ही दिखाई पड़ेगा, या आप ऐसे समझिए कि आज एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ज़्यादा थे, एडवांसेस कम थे। खरीदारी थी आज, जो बैंक निफ्टी थी लोअर लेवल से, वहाँ पर रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी, एक अच्छी रिकवरी वहाँ थी। इसके अलावा सेलेक्टिव जो बाइंग थी वो प्रेशर था आज, इनफैक्ट आईटी में प्रेशर था आज, एफएमसीजी में, लेकिन फार्मा थोड़ी हद तक बाइंग यहाँ पर दिखा रहा था, जहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी थी। मेटल में आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही थी। तो मिला जुला सा काम था, बाइंग थी ऑटो में, एफएमसीजी में, पीएसयू बैंक्स में, लेकिन ओवरऑल एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज और ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली का सेशन देखने को मिला। ठीक है। इस बीच आपने कहा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रहे जहां पर बाइंग थी, तो वो कौन से थे शेयर्स, हमने कहां चढ़ते हुए देखे? तो सबसे पहला नाम तो आज ऑब्वियसली बात है, एक स्टार परफॉर्मर था टाटा मोटर्स, जहां पर एक बड़ी खबर और उस खबर का इंपैक्ट आज देखने को मिला। 3.5% की तेजी रही। भारतीय एयरटेल 3% ऊपर रहा, बजाज ऑटो 2% ऊपर रहा, एसबीआई करीब 1.5% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व 4.5% नीचे, बजाज फाइनेंस 4.5% नीचे, इन्फोसिस 2% नीचे और नेस्ले करीब 2% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में कैप्री ग्लोबल 20% का सर्किट, बालाजी एमाइन 9% ऊपर, आईओबी 9.5% ऊपर और यूको बैंक 7.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आईएफएल फाइनेंस लोअर सर्किट लगा 20% का, डेटा पैटर्न्स करीब 8% नीचे रहा, आरबीएल बैंक करीब 6.5% नीचे रहा, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, इनफैक्ट पूरा लॉजिस्टिक्स पेज 6% बिकवाली में रहा। पीएसयू बैंक का दिन था तो आईओबी 10% ऊपर, यूको बैंक 7.5% ऊपर, पंजाब एंड सिंध बैंक 8% ऊपर, सेंट्रल बैंक करीब 7% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो पीएसयू बैंक्स और अदरवाइज यहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए सुमित। तो चले अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। आदित्य बिरला, सन लाइफ एएमसी के महेश पाटिल का कहना है कि अब मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन थोड़े महंगे नजर आ रहे हैं, मगर लार्ज कैप का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है उन्हें। म्यूचुअल फंड में अगर देखेंगे तो जो इनफ्लोज आ रहे हैं उसमें भारी मात्रा में इनफ्लोज मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज मिड कैप फंड्स में आ रहे हैं। इसके कारण भी एक है कि लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक प्राइसेस काफी ऊपर आए हैं और रिलेटिवली अगर देखते हैं तो वैल्यूएशंस के लार्ज एंड मिड कैप्स के स्टॉक्स के कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से वैल्यूएशंस थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी मिड एंड स्मॉल कैप में लिक्विडिटी की वजह से और ज्यादा बाइंग के हिसाब से जो मूव आई है वहां से थोड़ा सा कॉशियस रखना चाहिए। और लार्ज कैप जो स्टॉक्स है और लार्ज कैप फंड्स है वहां पे हमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेहतर दिख रहा है ये टाइम में। इधर आज शेयर बाजार में दो नए स्टॉक्स की एंट्री हुई, यानी दो ताज़ी लिस्टिंग आपको बताते हैं। आज स्टेबलाइजर्स बनाने वाली कंपनी प्लेटिनम इंडस्ट्रीज और ईवी चार्जर्स बनाने वाली कंपनी एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स के आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई। प्लेटिनम इंडस्ट्रीज करीब 33% के फायदे के साथ 288 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। आईपीओ का प्राइस 171 रुपये था। आईपीओ का निवेशकों में क्रेज काफ़ी था और इसने करीब 99 गुना सब्सक्रिप्शन भी हासिल किया था। वहीं एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स के शेयर एनएससी पर 265 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए, जबकि आईपीओ में शेयर का भाव था 142 रुपए। एक्जिकॉम के शेयर सीधा 86.62 यानी आप 87% कह सकते हैं प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए हैं। और इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 130 गुना इसका आईपीओ हमने सब्सक्राइब होता हुआ देखा था। और आज ये दोनों ही कंपनियों की शानदार लिस्टिंग। टाटा मोटर्स ने मेगा